कैसे हैं आप सब लोग। जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे डेली रूटीन में जो हम फूड को इंक्लूड करते हैं उसमें कैलोरी कितना होता है। ठीक है, यानी आज हम आपको इस वीडियो में कैलोरी काउंट करना बताएंगे, कैसे हम इसको काउंट करते हैं। ठीक है, लेकिन इसको समझने से पहले हमको अपने खाने में जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके बारे में समझना बहुत ही जरूरी है। ये टोटल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में टोटल 4 कैलोरी होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, हमारे बॉडी का यह प्राइमरी सोर्स होता है। यहीं से हमारी बॉडी क्या करती है, एनर्जी जनरेट करती है। ठीक है, नंबर 2 प्रोटीन। 1 ग्राम प्रोटीन में टोटल 4 कैलोरी होती है, जो कि हमारे मसल ब्लॉक को बिल्ड करती है। ठीक है, नंबर 3 फैट। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है। ठीक है, ये हमारे बॉडी में हार्मोन्स को बैलेंस करती है। तो आपको ये चीज लर्न होना चाहिए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होता है, यानी 4 4 9। तो ये फार्मूला आपके माइंड में रहना चाहिए, तभी आपको कैलोरी काउंट करने में आसानी होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हम कैसे कैलोरी काउंट करेंगे। तो कैलोरी काउंट करने से पहले इसको हम मुख्य रूप से 5 पार्ट में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले 0 कैलोरी वाले फूड, मतलब वो कौन कौन से फूड है जिसमें 0 कैलोरी होती है। जिसमें नंबर 1 पानी। पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है। ठीक है, इसमें 0 कैलोरी होती है। आपको जितना मन करे आप इसको उतना इंटेक कर सकते हैं अपने बॉडी के आवश्यकता के अनुसार। 0 कैलोरी में आपके मिनरल्स आ जाते हैं और विटामिन। ठीक है, इसमें भी कोई कैलोरी नहीं होती है। अब हम बात करते हैं 20 कैलोरी वाले फूड, मतलब ऐसे फूड जहां से हमको केवल और केवल 20 कैलोरी मिलेगी मात्र 100 ग्राम का इंटेक करने पर। जैसे जितने भी प्रकार की सब्जियां हैं, हरी सब्जी आप जितने भी जानते हैं, जैसे टमाटर, बंधा गोभी, खीरा, चुकंदर, ककम्बर, A to Z आप जितनी भी सब्जियां जानती हैं उसमें मात्र 20 कैलोरी होती है 100 ग्राम वेट पे। यानी अगर आप एक टमाटर खाते हैं, ठीक है, अगर वो उसकी जो वजन है वो 100 ग्राम है, तो वहां से आपको केवल 20 ग्राम कैलोरी, केवल वहां से आप 20 कैलोरी मिलेगी। ठीक है, वहीं पर मान लीजिए आप कोई एक खीरा खा रहे हैं, अगर उसका वेट मशीन पे 100 ग्राम उसका वजन है तो वहां से आपको 20 कैलोरी मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बाजार में जितनी भी सब्जियां हमको मिलती है जो हमारे घरों में बनती है, ठीक है, वहां से केवल और केवल 20 कैलोरी मिलती है पर 100 ग्राम पे। वेट का ध्यान रखिएगा, पर 100 ग्राम पे। ठीक है, अब आते हैं हम 50 कैलोरी वाले फूड पे, मतलब ऐसे फूड जहां से हमको 50 कैलोरी मिलती है, केवल केवल 50 कैलोरी मिलती है 100 ग्राम इंटेक करने पर। यानी फ्रूट्स में क्या, सभी प्रकार के फ्रूट्स, केवल केला और आम को छोड़ के सभी प्रकार के फ्रूट्स में आपको पर 100 ग्राम में 50 कैलोरी मिलती है। चाहे वो पपीता हो, चाहे वो अंगूर हो, चाहे वो खरबूजा हो, चाहे वो सेब हो, चाहे वो अनानास हो, कुछ भी हो, कोई भी फल हो, उसमें आपको 50 कैलोरी मिलेगी पर 100 ग्राम वेट पर। वेट जरूर ध्यान रखिए, ये नहीं कि आप 1 किलो पपीता खा रहे हैं तो आप वहां से 50 कैलोरी काउंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप 1 किलो पपीता खा लेते हैं तो आपको 50 गुणे 10 यानी 500 कैलोरी आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 100 कैलोरी वाले फूड के बारे में। ठीक है, यानी 100 कैलोरी वाले फूड में वो फूड्स आते हैं जिसमें अनाज होते हैं। अनाज में जैसे जौ, बाजरा हो गया, आटा हो गया, तो इन सब में कितना होता है, 100 ग्राम कैलोरी होती है। जैसे अगर हम एक रोटी खाते हैं, सामान्यतः घर में जो एक रोटी बनती है उसमें 100 कैलोरी होती है। अब इसी में किसी के घर में बहुत ज्यादा पतली रोटी बन जाती है तो उस रोटी में 70 से 80 कैलोरी हो जाती है। किसी के घर में थोड़ी सी मोटी रोटी बन जाती है तो 120 या 130 कैलोरी की रोटी हो जाती है। लेकिन एन एवरेज 100 कैलोरी की एक रोटी होती है। लेकिन जब आप इसी रोटी में जब आप घी लगा देते हैं तो ये रोटी 150 कैलोरी हो जाती है। और जब इसी रोटी में जब आप इसको पराठा बना लेते हैं, मतलब रोटी ना बनाकर आप पराठा जब बना लेते हैं, तो क्योंकि उसमें आप आटे का जो 100 कैलोरी है ही, साथ में आप उसमें एक्स्ट्रा ऑयल उसमें डालते हैं तो उसकी कैलोरी इंटेक बढ़ जाती है। यानी ये 150 नहीं, एटलीस्ट 200 कैलोरी के आसपास हो जाती है। तो ये मेजर डिफरेंस है। अगर आप केवल रोटी खाते हैं तो आपको 100 कैलोरी मिलेगी, रोटी के साथ में आपने घी लगा लिया तो आपको 150 कैलोरी मिलेगी। अगर आप उसी आटे से आपने पराठा बना लिया तो आपको 200 कैलोरी मिलेगी। ओके, इसके साथ में आपको हमने 3 चीज बताया हुआ था। जो हमारी सब्जियां थी उसमें आलू को छोड़ के बाकी सारी सब्जियां 20 कैलोरी वाली थी, लेकिन आलू एक ऐसा सब्जी है जिसमें 100 कैलोरी होती है पर 100 ग्राम पे। ये 100 ग्राम वाली फैमिली में इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ में हमने केला और आम
जो हमने फल यानी 50 कैलोरी वाले से निकाल कर ये 100 कैलोरी वाले फूड में इंक्लूड हो जाता है, केला और आम। यानी आप अगर 100 ग्राम केला खाएंगे तो आपको 100 कैलोरी मिलेगी, 100 ग्राम अगर आम खाएंगे तो आपको 100 कैलोरी मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम 500 कैलोरी वाले फूड्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से फ्राई फूड आते हैं। मार्केट में जितनी प्रकार की जंक फूड मिलते हैं ये सारे 500 कैलोरी में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, जैसे कोई आपने समोसा खा लिया, या कोई आपने बर्गर खा लिया, या कोई पिज्जा खा लिया, या फिर आपने एक गुलाब जामुन खा लिया। ठीक है, तो ये सारी किस्में आते हैं 500 कैलोरी, लगभग इन सब में 500 कैलोरी होती है। इसी के साथ में जो हमारे सारे नट्स होते हैं, बादाम हो गए, काजू हो गए, पिस्ता हो गए, ठीक है, तो इन सब में भी क्या होता है, ये पर 100 ग्राम पे, ठीक है, वजन का ध्यान रखिएगा। हमने आपको पूरी जो कैलकुलेशन बताई है 100 ग्राम पे बताई है। ठीक है, तो पर 100 ग्राम पे लगभग ये 500 कैलोरी हमको ये दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा और लास्ट है 1000 कैलोरी वाले फूड, जो कि होते हैं प्योर फेवर फैट। ठीक है, यानी घी तेल। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने कैलोरी मिलती है, 1000 कैलोरी मिलती है पर 100 ग्राम पे। यानी अगर आप 100 ग्राम घी खा लेते हैं एक दिन में तो आपको 1000 कैलोरी मिल जाएगी। या आप 100 ग्राम सरसों का तेल या कोई दूसरा तेल जो आपके यहाँ यूज होता हो तो उसमें नॉर्मली आपको 1000 कैलोरी देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के राइट साइड में आपको एक थाली दिखाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें 2 रोटी दिख रहा है, दाल, चावल और सब्जी। ठीक है, तो जो 2 रोटी है उसमें अप्रॉक्स 200 कैलोरी है, क्योंकि 100 रोटी पर कैलोरी। ठीक है, 100 कैलोरी पर रोटी, तो उसमें 200 कैलोरी हो गया। क्योंकि जो चावल है उसमें 100 ग्राम चावल मुझे अप्रॉक्स दिख रही है, तो 100 कैलोरी हमको चावल से मिल जाते हैं। और दाल है, बहुत गाढ़ा नहीं है, पानी जैसा दाल दिख रहा है, तो 100 कैलोरी उसमें होगा। और जो हमको भिंडी का सब्जी दिख रहा है वो अप्रॉक्स, क्योंकि हमको पता है कि 100 ग्राम भिंडी में 20 कैलोरी होती है, क्योंकि भिंडी को बनाने के लिए हमको थोड़ा बहुत ऑयल भी लेना पड़ा होगा, तो अप्रॉक्स 20 कैलोरी हो, 30 कैलोरी अगर हम ऑयल वाला जोड़ करें तो भिंडी की सब्जी में 50 कैलोरी से ज्यादा 50 कैलोरी से ज्यादा भिंडी की सब्जी में नहीं है। तो 200, 300, 400 और 50, 450, यानी इस थाली में हमको टोटल 450 कैलोरी दिख रही है। यानी मैक्सिमम अगर होगा तो 500 कैलोरी, इससे ज्यादा इस थाली में कैलोरी नहीं है। तो इसी ऐसे ही देखकर हमको एक आइडिया लेना है कि हमको कैलोरी किसी चीज को देखकर कैसे काउंट किया जाता है। ठीक है, आपको एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा, लेकिन हाँ आपको एक अप्रोक्सीमेटली पता चल जाएगा कि इस फूड में इतना सारा कैलोरी है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पिक्चर देखिए और इसमें आप बताइए कि इसमें टोटल कितना कैलोरी है, और वीडियो में कमेंट जरूर करें कि इसमें कितना कैलोरी है। ठीक है, और इसी के साथ में आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।